साथियों जय भीम। और साथियों यहाँ कुछ पंक्तियाँ लेकर फिर हाजिर हूँ मैं एक बार आप सभी के सामने। और आप तो सब जानते हैं कि देश का कैसा हाल चल रहा है, लोग किस तरह बेरोज़गार हैं और लोग खूब समझ रहे हैं कि अब गुलामी नज़दीक आ गई है। अब कोई दूर नहीं गुलामी के दिन। अगर हम 2024 में चूक जाते हैं तो गुलामी ज़रूर आएगी, अवश्य आएगी। और साथियों ऐसा ना हो कि हम सोचें कि बीजेपी को हराने के लिए हम लोग साइकिल पर वोट करें, गठबंधन को वोट करें। अगर गठबंधन में बहन जी आती हैं तब तो हम लोग वोट करें, अगर बहन जी गठबंधन में नहीं आती तो हम लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी तभी आई थी जब सपा का आतंक फैल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो तभी लोग बीजेपी को लेकर आए थे। मगर बीजेपी तो उससे भी आगे की निकली। मगर जो मैं आपसे बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, जो पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ प्लीज़ स्किप न करें, इनको ज़रूर सुनें। कि भाई बहुजन मानो कहना, बहना के संग लग जाओ। भाई बहुजन मानो कहना और बहना के संग लग जाओ। मान और सम्मान जो चाहो, हाथी के संग आ जाओ। यानी हम लोग अगर मान सम्मान चाहते हैं हर एक जाति बिरादरी के, हर एक धर्म के, तो हमको बहन जी के साथ लगना है, हाथी पर मोहर लगानी है। क्योंकि हाथी का शासन तो सबने ही देखा है और एक बेमिसाल शासन रहा। उसमें ऐसा शासन चला कि विकास भी अच्छा, गुंडा मुक्त प्रदेश, यानी हर तरह से बहन जी ने शासन अच्छा दिया है। कि भाई बहुजन मानो कहना, बहना के संग लग जाओ। मान और सम्मान जो चाहो, हाथी के संग आ जाओ। डंके की कहता चोट पर, ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ साथियों, कि डंके की चोट पर कहता अपना अपना हिस्सा पाओ। और भाई बहुजन मानो कहना, बसपा के संग आ जाओ। यानी चाहे आप कोई सी भी जाति से, कोई सी बिरादरी से, कोई सी भी धर्म से क्यों नहीं है, मगर आप अपना हिस्सा पाइए साझेदारी के अनुसार। यानी जैसी आपकी भागीदारी है, जैसी आपकी हिस्सेदारी है, वो आपको हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे आप कोई सी भी जाति बिरादरी धर्म से हैं। कि डंके की कहता चोट पर अपना अपना हिस्सा पाओ और मिलकर सारे भारतवासी पहले भारतीय बन जाओ। यानी अब वक्त नहीं वो हिंदू मुस्लिम बनने का, सिख ईसाई बनने का, ये जातियों में बंटने का। अब वक्त है केवल भारतीय बनने का। हमको साथियों भारतीय बनना है, सबसे पहले हिंदुस्तानी बनना है। कि मिलकर सारे भारतवासी पहले भारतीय बन जाओ। और जिससे तुम डरते हो यारो, पहले वह डर भुलाओ। यानी जिससे तुम डरते हो पहले उस डर को भुला दो। यानी बहन जी की सरकार में इसलिए तो डरते हैं लोग कि बोले ऐसी एक्ट लगती है। मैं इस बात को आज खोल के कहता हूँ, ऐसी एक्ट साथियों तभी लगती है जब किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से देखोगे, किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे, किसी के साथ गलत सोचोगे, यानी किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान दोगे, तब ऐसी एक्ट लगती है। उससे पहले किसी पर ऐसी एक्ट नहीं लगती। और ना ही इतनी ऐसी एक्टें लगी हैं बसपा शासनकाल में जितना आज इंसान आज टूट रहा है। और सपा सरकार में गुंडों का आतंक रहा है। बहन जी की सरकार उन लोगों के लिए खतरनाक है जो गुंडे मवाली बदमाश हैं, ना कि सबके लिए। यानी मिलकर सारे भारतवासी पहले भारतीय बन जाओ। जिससे तुम डरते हो यारो, पहले वह डर भुलाओ। यानी ऐसी एक्ट तो आज भी लग रही हैं और सपा सरकार में भी लगती हैं, कांग्रेस सरकार में भी लगती हैं। ये तो लगेगी हमेशा, क्योंकि बाबा साहब लिख गए कि किसी को छोटा जानकर सताओगे, किसी का शोषण करोगे तो उसके लिए कानून है। अगर वह नहीं तो उसके पास कानून है। यानी कानून के दायरे में सब संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम सब मिलजुल के रहें, किसी को न सताएं, किसी के बारे में बुरा न सोचें। कि देखो सभी भाई अपना अपना काम चलाओ। यानी भारत में जितने लोग रहते हैं, चाहे वह कोई सी भी जाति बिरादरी के हैं, मगर सब अपने भाई हैं। हाँ, देखो सभी भाई अपने अपने काम चलाओ। चाहे करो काम गाँव में, चाहे करो काम गाँव में, चाहे शहर चले तुम जाओ। और भाई बहुजन मानो कहना, बहना के संग लग जाओ। और मान और सम्मान जो चाहो, हाथी के संग आ जाओ। यानी सभी भाई अपने हैं और सब अपने अपने काम चलाओ, एक दूसरे से काम चलाओ। जब हम एक दूसरे से राजी रहते हैं, एक दूसरे से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो हम एक दूसरे के काम चलते हैं। यानी एक दूसरे के काम में आते हैं, किसी के काम में कोई रुकावट नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती। इसीलिए हम सब लोग अब जातियों से, धर्म से निकलकर केवल भारतीय बन जाएं, इंसान बन जाएं। चाहे करो काम गाम। यानी बहन जी की जब सरकार आती है तो इतने रोज़गार निकलते हैं। यानी पढ़े लिखों को सरकारी नौकरियां मिलती हैं, जो पट्ट बेकार मजदूर आदमी हैं उनको भी रोज़गार मिलता है। जैसे नोएडा को बहन जी ने बनाया, वहाँ कितने लोगों ने काम किया। और चाहे आप अपने गांव में ही काम कर लो, यानी बहन जी के शासनकाल में अनेकों काम आते हैं।
देखो सभी भाई अपने 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 काम चलाओ, चाहे करो काम गाँव में, चाहे शहर चले तुम जाओ, और भाई बहुजन मानो कहना, बहना के संग आ जाओ। डूब रहा है अपना भारत, ये डूब रहा है अपना भारत, डूबने से इसे बचाओ, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन जाओ। यानी डूब रहा है अपना भारत, डूबने से इसे बचाओ। यानी अब जो देश है ये कंगाली की कगार पर जा रहा है, और बेरोजगारी और गुलामी की, यानी जहाँ अब से 40-50 साल पहले रहा करते थे बहुजन समाज के लोग, तेली कुमार, धोबी, माली, गणरिये, चमार, भंगी, नट, कलाबाज, हंसिए, ऐसी अनेकों जातियाँ छोटी छोटी जो पहले गुलामी करते थे अब फिर गुलामी की तरफ जाने वाले हैं। तो बार बार कहने का मतलब यही है कि हमको बसपा की सरकार लानी है, और वो सरकार लानी है जो मजबूत सरकार है, जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं, रोजगार सबको मिलता है, ऐसी सरकार लानी है साथियों। और आपको ये हमारी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी पंक्तियाँ कैसी लगी। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम आगे भी आपको अच्छी अच्छी कविताएं लाते रहेंगे, और ये कविताएं हम लाते हैं आपको देश हित में, जनहित में, क्योंकि बसपा का जो शासनकाल रहा है वो देश हित और जनहित के लिए रहा है। तो इसलिए बार बार कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को अपना कीमती वोट आने वाले 24 में हाथी पर देना है। अगर हम लोग इस बार चूक गए, हम सोचने लगे कि बोले सपा को देंगे वो गठबंधन में है, कांग्रेस को देंगे वो गठबंधन में, यानी ये सब वही लोग हैं जो दलितों का, पिछड़ों का शोषण करते हैं। एक बहन जी ऐसी लीडर हैं जो सबकी साख बचाती हैं, सबको सम्मान देने का काम करती हैं। इसीलिए मैं बार बार यही अपील करता हूँ कि अपना कीमती वोट अगर हम 24 में हाथी को न दिया तो हम हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। आने वाली हमारी नस्लें, हमारे बच्चे पूछेंगे कि जब देश गुलाम हुआ था, जब तुम कहाँ थे, तुमने किसको वोट दिया था। अगर आप अपना वोट बहन जी को दे देते हैं कीमती, तो हम सबकी साख बचेगी। और चलते चलते फिर यही चाहूँगा कि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।